फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गली में। और आज हम सीखते हैं हिंदी व्याकरण का तीसरा अध्याय व्यंजन। तो आइए देखते हैं व्यंजन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और इसके बारे में हम डिटेल में सीखते हैं। इनके प्रकारों को सीखते हैं, ये कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्यंजन क्या होते हैं। तो व्यंजन हमने अपने पहले अध्याय में भी सीखा था, जब हम वर्णमाला कर रहे थे, कि जो स्वतंत्र रूप से नहीं निकलते हैं, जो हमारे मुख से कहीं ना कहीं फंस कर, टच कर कर, रगड़ खा कर निकलते हैं, वो व्यंजन होते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से निकलते हैं, ये हमारे मुंह से कहीं भी स्पर्श नहीं करते, टकराते नहीं हैं, टच नहीं करते हैं, तो स्वर कहलाते हैं। अब सबसे पहले का से लेकर ज्ञा तक अलग अलग हिस्सों में विभाजित होते हैं। तो का से लेकर जो माँ तक है, इन्हें हम वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण को समझ लेते हैं, ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए कि हम ऐसा क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले जो अपना पहला है का, ख, ग, घ, अंगा, इसे हम क वर्ग बोलते हैं। दूसरा च से लेके इया खाली तक च वर्ग, टा से लेके अड़ा खाली तक ट वर्ग, ता से लेके ना तक त वर्ग, और पा से लेके मा तक प वर्ग। तो इस तरह से ये 5 वर्गों में विभाजित है। अब ये 5 वर्गों में क्यों विभाजित है और ये अलग अलग ही क्यों है, एक वर्ग ही क्यों नहीं गिना गया, तो इसे समझते हैं। सबसे पहले जो क वर्ग है आपका, क, ख, ग, घ, अंगा, ये कंठ अर्थात गले से बोला जाता है। दूसरा आपका जो है च, छ, ज, झ, इया खाली, या और बड़ा सा, ये सब तालव यानी कठोर तालु, जो हमारे तालु का अगला हिस्सा है, जीभ हमारी रोल होकर ऊपर जहाँ पर टच करती है, उसे तालु कहते हैं। तो आगे के हिस्से को टच करती है, वो हमारा कठोर तालु कहते हैं, तालव्य कहा जाता है। ये च वर्ग उसके टच की सहायता से बोले जाते हैं, उसके स्पर्श की सहायता से बोले जाते हैं। तीसरा जो आपका ट वर्ग है, जिसमें ट, ठ, ड, ढ, अड़ा और अंगा, अड़ा खाली और खष्टी सा भी आते हैं, इनको हम मूर्धन्य यानी कठोर तालु के अगले भाग से, आप जहाँ च वर्ग बोलते हैं उससे थोड़ा सा रोल करके और आगे की तरफ टच करते हैं, जब आप ट वर्ग का उच्चारण करते हैं। ट वर्ग अर्थात टा से लेके अड़ा तक, ये जब आप बोलते हैं तो ये मूर्धन्य या मूर्धा वाला स्थान कहलाता है। इसी तरह से जब आप ता, थ, द, ध, न यानी त वर्ग का उच्चारण करते हैं, तो ये आपके दंत अर्थात दांतों की सहायता से बोले जाते हैं, दांतों के स्पर्श की सहायता से बोले जाते हैं। इसी तरह से जब हम प वर्ग यानी प, फ, ब, भ, म की बात करते हैं, तो ये ओष्ठ अर्थात दोनों ओठों से बोले जाते हैं। व और फ, ये आपका दंतोष्ठ होता है, यानी निचले ओठ और ऊपरी दांतों की सहायता से बोले जाते हैं। इसी तरह से जो स, ज, र, ल है, ये वत्सल्य अर्थात दांतों के मूल यानी उसकी जड़ों की सहायता से बोले जाते हैं। आइए समझते हैं व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, व्यंजन किसे कहते हैं। तो हम अगर इसकी परिभाषा पढ़ें तो हम समझते हैं, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो हर वर्ण जो होता है व्यंजन का, वो स्वरों की सहायता से बोला जाता है। बिना स्वरों की सहायता से इसका उच्चारण कर पाना थोड़ा मुश्किल है, ना के बराबर। ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण अर्थात स्वर के मिले बिना नहीं किया जा सकता, व्यंजन कहलाते हैं। तो ये सारे व्यंजन जो हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जो एक और भी 4 जो मैंने पिछले आपको पहले अध्याय में बताया था वर्णमाला पढ़ाते वक्त, संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों से मिलकर बना होता है, इसको भी हम आज डिस्कस करेंगे कि किस तरह से होता है। तो सबसे पहले इसके भेद को समझ लेते हैं कि व्यंजनों के भेद कौन कौन से होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, और इन सभी में अंतर क्या होता है, इन्हें हमने किस तरह से इनका भेद में बदला है, या इससे हम कैसे कहते हैं कि इनमें क्या क्या अंतर है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन इसके नाम से ही स्पष्ट है। का से लेके माँ तक यानी जो 25 व्यंजन हैं, शुरुआती व्यंजन, जिन्हें हम 5 वर्गों में विभाजित करते हैं, उन्हीं को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्योंकि स्पर्श का अर्थात जो अर्थ होता है वो होता है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है, मुख के किसी भाग से, जैसे कंठ से, तालु से, मूर्धा, दांत अथवा ओठ को स्पर्श करती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, क्योंकि ये उच्चारण स्थान जो हमारा है से अलग अलग
जिनकी मैंने अभी आपको बताया, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इनके बारे में। तो अलग अलग स्थानों के हिसाब से सारे वर्गों को क्या किया है, विभक्त किया गया है, बांटा है और अलग किया गया है इसी तरह से। तो आइए अब समझते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या होता है। अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है। ये संख्या में होते हैं या, र, ल और वा। अंत का अर्थ जो होता है वो होता है भीतर, अंदर की तरफ। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुख के भीतर ही रहें उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंत का मतलब मध्य या फिर बीच भी होता है। अस्थ जो है इसमें लगा हुआ, इसका मतलब होता है स्थित, रहने को बोलते हैं। तो अगर इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य होता है, उच्चारण के समय जो जिह्वा होती है, जो आपकी जीभ होती है, वो मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है। ये व्यंजन 4 हैं जैसे मैंने आपको बताया, और इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत, ओठों को परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो पूरी तरह से वो जो हमारी जिह्वा है वो कहीं भी टच नहीं करती है। और ये चारों अंतस्थ व्यंजन अर्ध स्वर कहलाते हैं, आधे स्वर में हम इन्हें काउंट करते हैं। इसी तरह से आइए हम ऊष्म व्यंजन के बारे में समझते हैं। ऊष्म व्यंजन क्या होता है, तो ऊष्म का सबसे पहले अर्थ समझ लेते हैं। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुख के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में गर्मी पैदा कर दे, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन मतलब गर्म। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय जो वायु होती है, जो हवा होती है, मुख से रगड़ खाकर उष्मा पैदा करती है, गर्मी पैदा करती है। यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। ऊष्म व्यंजनों का जो उच्चारण होता है, एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्मा प्रकट करता है। तो इसी प्रकार तो हम इन्हें जैसे ही बोलेंगे तो हमें समझ में आएगा कि किस तरह से ये हवा जो हमारे गले से है ये निकलती है। तो हम इसका उच्चारण करके देखते हैं, शा, श, सा और ह। आइए हम समझते हैं उच्छिप्त व्यंजन क्या होता है और संयुक्त व्यंजन आगे समझेंगे। तो उच्छिप्त व्यंजन दो हमारे ढ और अड़ा, इन्हें हम दुगुण व्यंजन भी कहते हैं, इसमें दो गुण होते हैं। इसी तरह से संयुक्त व्यंजन होते हैं, जो मैंने पहले आपको बताया कि दो व्यंजनों से ही मिलकर ही बने होते हैं। तो क और खष्टी शा, ये दो व्यंजनों से मिलकर हमारा बना है क्षत्रिय वाला छ, और त्र यानी त और जमा रा, ये दो व्यंजनों से त और रा से मिलकर बना है त्र। ज्ञा यानी ज और इया खाली, ये हमारा ज्ञा बना है इससे। और लास्ट में है श्र यानी स प्लस रा, तो इससे दोनों व्यंजनों से मिलकर हमारा श्र बना है। अब इसमें और बाकियों में क्या अंतर है, तो बाकियों में जो व्यंजन थे वो व्यंजन और स्वर से जुड़कर बने थे, और ये दोनों ही जो हिस्से हैं इसके व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त मतलब है दो या दो से अधिक, तो दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं, इसलिए इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और ये संख्या में होते हैं 4। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो देखते रहिए हमारा YouTube चैनल अपने हिंदी ज्ञान को बढ़ाने के लिए। नमस्कार।